Hello and welcome everyone. Today we are going to study 1 to 50 examples of adjective in sentence English to Hindi. Learn adjective sentences in one day. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe the channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आज का आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि आज का हमारा टॉपिक है 1 to 50 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो कि वर्ड रहेंगे आपके एडजेक्टिव्स के और एडजेक्टिव के वर्ड को यूज़ करके हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू आप लोगों को बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स तो आपका फर्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। फॉर एग्जाम्पल, रीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। रीमा एक खूबसूरत लड़की है। मीनिंग देखेंगे, रीमा एक नेमिंग वर्ड है, रीमा रहेगा। इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है होता है, ए का मतलब एक होता है, ब्यूटीफुल गर्ल का मतलब खूबसूरत लड़की। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुअर, POOR, पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज़ पुअर, लड़की गरीब है। मीनिंग देखेंगे, द गर्ल के लिए आप बोलेंगे लड़की, इसके लिए आप बोलेंगे है, पुअर के लिए आप बोलेंगे गरीब। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, आपका नेक्स्ट वर्ड है टू, TWO, टू का मतलब होता है दो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। इसका सेंटेंस में और भी आप ऑब्जेक्ट को चेंज करके अभी और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आई हैव 2 पेंसिल्स, आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 ज्योमेट्री बॉक्स, आई हैव 2 इरेजर। इस तरीके से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और डेली बेसिस पे बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस हो सकती है, हो सकती नहीं है, हो जाएगी। तो आप करते रहिए प्रैक्टिस और इसी तरीके से क्रिएट करिए अपने आप से सेंटेंसेस। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका टॉल, TALL। टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा। फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्री इज़ टॉल, यह पेड़ ऊंचा है। मीनिंग देखेंगे, दिस ट्री का मतलब होता है यह पेड़, इसका मतलब होता है टॉल का मतलब ऊंचा या आप लंबा कह सकते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाइट, WHITE, वाइट। वाइट का मतलब होता है सफ़ेद। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज़ वाइट, गाय सफ़ेद है। अब देखिए यहाँ पे गाय को चेंज करके आप डॉग रख सकते हैं, कैट रख सकते हैं, और भी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉइन रख सकते हैं जो आपका ध्रुवीय भालू होता है, और ध्रुवीय जो शेर होते हैं वो रख सकते हैं। तो आपके सेंटेंस अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे। द काउ इज़ वाइट, द डॉग इज़ वाइट, द कैट इज़ वाइट, द लायन इज़ वाइट, द बियर इज़ वाइट। इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगी और आप चेंज करके भी अपने आप भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, द काउ के लिए गाय, इसके लिए है, वाइट के लिए सफ़ेद। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिग, BIG, बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अवर हाउस इज़ बिग, हमारा घर बड़ा है। मीनिंग देखेंगे, अवर का मतलब हमारा, हाउस का मतलब घर, इसका मतलब है, बिग का मतलब बड़ा। आवर हाउस इज़ बिग, हमारा घर बड़ा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। फॉर एग्जाम्पल, योर सिस्टर इज़ ऑनेस्ट, आपकी बहन ईमानदार है। मीनिंग देखेंगे, योर का मतलब होता है आपकी या तुम्हारी, सिस्टर का मतलब बहन, इसका मतलब है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। योर सिस्टर इज़ ऑनेस्ट, आपकी बहन ईमानदार है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान, DISHONEST, डिसऑनेस्ट, बेईमान। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय वॉज डिसऑनेस्ट, यह लड़का बेईमान था। दिस बॉय का मतलब होता है यह लड़का, वॉज का मतलब था, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। द बॉय वॉज डिसऑनेस्ट, यह लड़का बेईमान था। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है आपका, आइए सुन तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रिटी, PRETTY। प्रिटी, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। फॉर एग्जाम्पल, सीता हैज़ अ प्रिटी ड्रेस, सीता ने सुंदर पोशाक पहनी। मीनिंग देखेंगे, सीता एक नेमिंग वर्ड है तो सीता रहेगा। हैज़ का मतलब होता है, अ प्रिटी ड्रेस का मतलब होता है सुंदर पोशाक पहनी। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिच, RICH, रिच। रिच का मतलब होता है अमीर। फॉर एग्जाम्पल, दिस गर्ल इज़ रिच, यह लड़की अमीर है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह, गर्ल का मतलब होता है लड़की, इज़ का मतलब होता है, रिच का मतलब होता है अमीर। दिस गर्ल इज़ रिच, यह लड़की अमीर है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान।
फॉर एग्जाम्पल शिखा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शिखा एक बुद्धिमान लड़की है। मीनिंग देखेंगे शिखा एक नेमिंग वर्ड है, शिखा रहेगा। इसका मतलब होता है एन का मतलब होता है एक, इंटेलिजेंट गर्ल का मतलब होता है बुद्धिमान लड़की। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस। डिलीशियस की हिंदी यहाँ पे आएगी स्वादिष्ट, ध्यान रखिए स्वादिष्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक से लिखा नहीं है बट आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। फॉर एग्जाम्पल ही वी ए डिलीशियस फूड, हमने स्वादिष्ट खाना खाया। तो मीनिंग देखिए वी का मतलब होता है हम या हमने, एट का मतलब होता है खाया, और डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, फूड का मतलब होता है खाना। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका सम, SOME, सम। सम का मतलब होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल द बॉय बॉट सम पेन यस्टरडे, लड़के ने कल कुछ पेन खरीदे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज कर दीजिए और पेन की जगह आप ब्रश कर दीजिए, इरेजर कर दीजिए, शार्पनर कर दीजिए, पेन पेंसिल कर दीजिए, तो भी आप सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे द बॉय का मतलब होता है लड़के, बॉट का मतलब होता है खरीदना, सम का मतलब होता है कुछ, पेन का मतलब होता है पेन, यस्टरडे का मतलब होता है कल। द बॉय बॉट सम पेन यस्टरडे, लड़के ने कुछ पेन खरीदे। 14 वर्ड है आपका मच, MUCH, मच। मच का मतलब होता है अधिकता। फॉर एग्जाम्पल सोहन हैड मच करेज टू फाइट, सोहन में लड़ने का बहुत साहस था। मीनिंग देखिए सोहन एक नेमिंग वर्ड है, सोहन रहेगा। हैड का मतलब होता है था। जब सेंटेंस आपका पास्ट की बात करे तब आपको इंग्लिश के सेंटेंस में हैड लेना पड़ता है। मच का मतलब होता है बहुत, करेज टू साहस का मतलब होता है, सॉरी करेज टू फाइट का मतलब होता है लड़ने का साहस। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। फॉर एग्जाम्पल रिया वॉज अ ब्रेव गर्ल, रिया एक बहादुर लड़की थी। मीनिंग देखिए रिया का मतलब रिया होता है, वॉज का मतलब थी, ब्रेव गर्ल का मतलब होता है बहादुर लड़की। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, यहाँ पे इसका हिंदी होता है महात्मा गांधी एक महान नेता है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको लिखना है महात्मा गांधी एक महान नेता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैड, SAD, सैड। सैड का मतलब होता है दुखी या दुखद। फॉर एग्जाम्पल मोहन वॉज सैड, मोहन उदास था। तो मीनिंग देखेंगे मोहन एक नेमिंग वर्ड है, मोहन रहेगा, वॉज के लिए था यूज़ करेंगे, सैड के लिए उदास यूज़ करेंगे, जो कि आपको कुछ इस टाइप से सेंटेंस है, मोहन वॉज सैड, मोहन उदास था। देखिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉट, HOT, हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। फॉर एग्जाम्पल शी डजेंट लाइक हॉट टी, उसने गर्म चाय पसंद नहीं की। मीनिंग देखिए शी का मतलब होता है वह, डजेंट का मतलब होता है नहीं, लाइक का मतलब होता है पसंद, हॉट टी का मतलब गर्म चाय। नेक्स्ट वर्ड है आपका सफिशेंट, सफिशेंट का मतलब होता है पर्याप्त। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सफिशेंट मनी टू स्पेंड, इसका हिंदी वाक्य है हमारे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन है। मीनिंग देखिए वी का मतलब हम, हैव का मतलब है, सफिशेंट का मतलब पर्याप्त, मनी टू स्पेंड का मतलब होता है खर्च करने के लिए पैसे। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ऑल, ALL, ऑल का मतलब होता है सभी। फॉर एग्जाम्पल दे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल देयर बुक्स, उन्होंने अपनी सारी पुस्तकें वितरित कर दी। वितरित मतलब होता है बांटना। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है वितरित, ऑल का मतलब होता है सारी, देयर का मतलब होता है देयर बुक्स का मतलब होता है अपनी पुस्तकें। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है आ लिटल, आ लिटल का मतलब होता है थोड़ा। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस इसका देयर वॉज अ लिटल कोल्ड ड्रिंक इन बॉटल, बोतल में थोड़ा कोल्ड ड्रिंक था। मीनिंग देखिए देयर का मतलब होता है वहाँ, वॉज का मतलब था, अ लिटल का मतलब थोड़ा, कोल्ड ड्रिंक इन बॉटल बोतल में कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट वर्ड है आपका 22 ईच, EACH, ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय गॉट अ प्राइज, प्रत्येक लड़की को पुरस्कार मिला। मीनिंग देखेंगे ईच का मतलब होता है प्रत्येक, या कह सकते हैं आप लोग हर, प्रत्येक भी बोल सकते हैं और हर भी बोल सकते हैं। बॉय का मतलब होता है लड़के, गॉट अ प्राइज का मतलब होता है प्राइज मिला, गॉट का मतलब होता है मिला, ध्यान दीजिए। ईच बॉय गॉट अ प्राइज, प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला। 23 वर्ड है आपका एवरी, EVERY, एवरी।
एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी डे ब्रिंग्स इट इट्स ड्यूटी, हर दिन अपना कर्तव्य लेकर आता है। मीनिंग देखिए, एवरी डे का मतलब क्या होता है, हर दिन। ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य लेकर आता है। 24 वर्ड है आपका ईदर, EITHER, इधर इधर का मतलब होता है दोनों में से एक। फॉर एग्जाम्पल, ईदर गर्ल विल डांस, कोई भी लड़की नाचेगी। मीनिंग देखेंगे, ईदर का मतलब होता है कोई भी, गर्ल का मतलब होता है लड़की, विल का मतलब होता है गी, डांस का मतलब होता है नाचे। तो ईदर गर्ल विल डांस, कोई भी लड़की नाचेगी। 25 वर्ड है आपका नीदर, NEITHER, नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। राधा टुक नीदर साइड, राधा ने किसी का पक्षी नहीं लिया। मीनिंग देखेंगे, राधा ने किसी का पक्षी नहीं लिया, सॉरी पक्ष नहीं लिया, पक्षी नहीं पक्ष नहीं लिया। तो मीनिंग देखिए, राधा एक नेमिंग वर्ड है, राधा रहेगा। टुक का मतलब होता है देखना, नीदर का मतलब होता है किसी का, साइड का मतलब होता है पक्ष। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका विच, WHICH, विच। विच का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं। मीनिंग देखेंगे, विच का मतलब होता है कौन सी, बुक का मतलब किताब, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब आप, रीड का मतलब पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड वॉट, WHAT, वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, वॉट टाइम इज इट बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। तो वॉट का मतलब होता है क्या, टाइम का मतलब समय, इसका मतलब रहा है, इट बाय योर वॉच का आपकी घड़ी में। वॉट टाइम इज इट बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। मीनिंग देखेंगे, 28 वर्ड है आपका हुज, WHOSE, हुज का मतलब होता है किसका। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है। तो मीनिंग देखेंगे, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, जिसका या जिसकी। बुक का मतलब होता है पुस्तक, इसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है यह है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 29 माई, माई का मतलब होता है मेरा। फॉर एग्जाम्पल, माई कंट्री इज़ ग्रेट, मेरा देश महान है। मीनिंग देखेंगे, माई का मतलब मेरा, कंट्री का मतलब देश, इसका मतलब है, ग्रेट का मतलब महान। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका 30 ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। फॉर एग्जाम्पल, आई सो अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं, सो का मतलब देखा, ए का मतलब एक, ब्लाइंड मैन का मतलब होता है अंधा आदमी या अंधे आदमी। नेक्स्ट वर्ड देखिए मे, MY, मे का मतलब होता है मेरा, यहाँ पे आपका आएगा मेरा, ध्यान दीजिए मेरा हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स लिव इन, मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं। यहाँ पे भी आपका बाय मिस्टेक रह गया है, माई फ्रेंड्स लिव इन, तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका हर, HER, हर का मतलब होता है उसकी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हर सिस्टर, तुम उसकी बहन हो। मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब होता है तुम, आर का मतलब होता है हो, हर सिस्टर का मतलब होता है उसकी बहन। 34 वर्ड है आपका माई, माई का मतलब होता है मेरा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पर्स, यह मेरा पर्स है। तो दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है माई पर्स का मतलब होता है मेरा पर्स। आइए 35 वर्ड देखेंगे। 35 वर्ड है आपका ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। फॉर एग्जाम्पल, आई सो अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। 34 वर्ड है आपका हिज, इसका मतलब होता है सका, HIS, हिज, इसका मतलब होता है सका। फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उसका भाई बहुत बुद्धिमान था। मीनिंग देखेंगे, हिज का मतलब होता है सका, ब्रदर का मतलब होता है भाई, वॉज का मतलब होता है था, वेरी इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड है आपका देयर, THEIR, देयर, देयर का मतलब होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल, देयर सिटी इज़ नॉट स्मॉल, उनका शहर छोटा नहीं है। मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है उनका, सिटी का मतलब होता है शहर, इसका मतलब होता है नॉट स्मॉल का मतलब होता है छोटा नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका ओन, OWN, ओन, ओन का मतलब होता है अपना।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई ओन बिजनेस, यह मेरा एक व्यवसाय है। मीनिंग देखेंगे दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है माई का मतलब मेरा, वन बिजनेस का एक व्यवसाय। 37 वर्ड है आपका हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द लेडी हु स्टॉल माई पेन, यह वही महिला है जिसने चोरी की है। तो मीनिंग देखिए दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है द लेडी का मतलब महिला, हु का मतलब होता है जिसने या किस, हु का मतलब कौन, और स्टोल का मतलब होता है चोरी या चुरा, माई पेन का मतलब होता है मेरा पेन। तो दिस इज़ द लेडी हु स्टॉल माई पेन, यह वही महिला है जिसने चोरी की है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका 38 इंडियन, INDIAN, इंडियन, इंडियन का मतलब होता है भारतीय। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंडियन, मैं भारत का हूँ। तो मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, एन का मतलब एक, इंडियन का मतलब होता है भारत या भारतीय कह सकते हैं। आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ या मैं भारत का हूँ। 39 वर्ड है आपका अमेरिका, AMERICAN, अमेरिका, अमेरिका का मतलब होता है अमेरिकी। फॉर एग्जाम्पल दे आर अमेरिकन, वे अमेरिकी है। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है अमेरिकन का मतलब अमेरिकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका जैपनीज, जैपनीज का मतलब होता है जापानी। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक जैपनीज, मुझे जापानी भाषा पसंद नहीं है। मीनिंग देखेंगे आई का मतलब मैं, डोंट का मतलब नहीं, लाइक का मतलब पसंद, जैपनीज का मतलब होता है जापानीज। आई डोंट लाइक जैपनीज, मुझे जापानी लोग पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूरोपन, EUROPEAN, यूरोपन का मतलब यूरोपीय। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज एन यूरोपन, वह एक यूरोपीय था। मीनिंग देखेंगे ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब वह, वॉज का था, एन यूरोपन का मतलब एक यूरोपीय। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका, नेक्स्ट वर्ड है 42 वर्ड है आपका वॉट, WHAT, वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यह सुंदर लड़की है। मीनिंग देखेंगे वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट, वॉट का मतलब क्या, ए का मतलब एक, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, गर्ल का मतलब लड़की। 43 वर्ड है आपका वॉट, WHAT, वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल वॉट आर स्ट्रेंज न्यूज़, कैसी अजीब खबर है। मीनिंग देखेंगे वॉट का मतलब होता है आपका क्या, और ए का मतलब एक, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र या अजीब, न्यूज़ का मतलब होता है खबर। वॉट अ स्ट्रेंज न्यूज़, कैसी अजीब खबर है। 44 वर्ड है आपका वॉट, WHAT, वॉट, वॉट का मतलब क्या, वॉट आर सेंस इट इज इट, यह कैसा दृश्य है। मीनिंग देखेंगे वॉट का मतलब होता है क्या, आ का मतलब एक, सीन का मतलब होता है दृश्य, इज इट का, इट इज का मतलब होता है यह कैसा। 45 वर्ड है आपका दिस, THIS, दिस का मतलब होता है यह। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। मीनिंग देखिए दिस का मतलब होता है यह, और इसका मतलब होता है, और माई का मतलब होता है मेरी, पेन का मतलब होता है कलम। तो दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 46 वर्ड है आपका दैट, THAT, दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल दैट बॉय इज़ इनोसेंट, वह लड़का निर्दोष है। मीनिंग देखेंगे दैट बॉय का मतलब वह लड़का, इसका मतलब होता है इनोसेंट का मतलब होता है निर्देश या निर्दोष। 47 वर्ड है आपका दोस्त, THOSE, दोस्त, दोस्त का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल दोस्त पेन आर माइन, वह कलम मेरे हैं। तो मीनिंग देखिए दोस्त का मतलब होता है वे, पेन का मतलब कलम, आर का मतलब है, माइन का मतलब मेरे। 48 वर्ड देखिए आपका, 48 वर्ड है दीज, डीज, THESE, दिस का मतलब होता है इन, या आप यूज़ कर सकते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये फूल सुंदर हैं, ये फूल सुंदर हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, ये इन कह सकते हैं। मीनिंग देखेंगे दिस का मतलब, दिस का मतलब होता है इन या ये, फ्लावर्स का मतलब फूल, आर ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। दीज फ्लावर आर ब्यूटीफुल, ये सुंदर, ये फूल सुंदर हैं। 49 वर्ड है आपका स्मॉल, SMALL, स्मॉल मतलब छोटा। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्री इज़ वेरी स्मॉल, यह
पेड़ बहुत छोटा है, मीनिंग देखेंगे दिस का मतलब होता है ये है, ट्री का मतलब होता है पेड़, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। 50 वर्ड है आपका इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट मतलब होता है मासूम। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस है इसका कुछ इस प्रकार, दे आर वेरी इनोसेंट, वह बहुत मासूम है। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, और आर का मतलब होता है वेरी इनोसेंट का मतलब होता है बहुत मासूम। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 50 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी, जो कि रिलेटेड थे आपके एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव के वर्ड थे और उन्हीं को रिलेट करके हमने सेंटेंस तैयार किया। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ।